पढ़ने वाले हैं मैथ्स का 8 चैप्टर। 7 चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है और उसके एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट कर लिया है सारा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8 चैप्टर। क्या नाम है इसका? पैटर्न एंड सिमेट्री। तो पैटर्न में सबसे पहले हम पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि पैटर्न क्या होता है। एक्सरसाइज नंबर 1 में आप देखिए आपको पैटर्न दिया हुआ है। तो अब आप बोर्ड पर देखिए, आपको यहाँ पर कुछ शेप्स दिए हुए हैं। तो इनमें देखिए फर्स्ट आपको यहाँ पर शेप्स दिख रहे हैं। अब इनमें क्या रहता है, पैटर्न में हमको उनको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है और समझना पड़ता है कि किस टाइप का पैटर्न हमको दिया हुआ है, जिसकी एक सीरीज बनानी है हमको। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक शेप है जिसमें आपको एरो दिख रहा है। एरो यहाँ से किस वाले वर्टेक्स पर है एरो? लेफ्ट वाले पर। लेफ्ट वाले कोने पर क्या है? एक एरो है। देन राइट वाले कोने पर एक एरो है और दोनों का शेप कैसा है? इस टाइप से है। देन इन्होंने नीचे वाले जो राइट वाला जो वर्टेक्स है उसमें से एक एरो बना हुआ है, उसका शेप कैसा है? ऐसा। मतलब अगर हम ध्यान से इनके शेप्स को देखें तो ये कुछ इस टाइप के शेप्स बन रहे हैं। ठीक है। अब देन यहाँ पर ये लेफ्ट वाले वर्टेक्स से एक एरो बना हुआ है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक शेप पहले ऐसा ही। अब देखिए इस वाले इन दोनों लाइन के बाद कैसी लाइन आएंगी? ये वाली लाइन। तो एक ये तो है, लेकिन हम ओके, तो ऐसे आपको इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। अब बताइए अब हम क्या करेंगे? ये ऊपर वाले एरो लग गए, अब हम ये नीचे वाले एरो लगाएंगे इसमें, और यहाँ पे फिर वही एरो। तो आपको समझ में आया? आपको दो का ऐसे पैटर्न बनाना था। देन ये देखिए ये क्या है? एम डब्ल्यू एम। तो यहाँ पर फिर क्या आएगा? डब्ल्यू देन एम डब्ल्यू एम डब्ल्यू एम। आया आपको समझ में पैटर्न क्या होता है? पैटर्न मतलब वो हमें इस तरीके से एक सीरीज बनाकर देते हैं कि आपको बताना है कि उसका पैटर्न हम कैसे बना पाएंगे। तो स्टार्टिंग में ही हम समझ सकते हैं उसको, अगर हम ध्यान से उस चीज को समझे तो, कि कैसे उसका पैटर्न बनेगा। अब जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर दो आपको शेप्स दिए हुए हैं और उनमें जो एरोज दिए हुए हैं, एक एरो क्या है? नीचे की साइड है, एक ऊपर की साइड है। देन फिर नीचे की साइड एरो है, ऊपर की साइड है। तो आपको इस तरीके से इनकी एक सीरीज बनानी थी। इसके बाद ये एम डब्ल्यू एम, तो देन एम के बाद फिर क्या आएगा? डब्ल्यू, फिर एम, फिर डब्ल्यू। ऐसे इन पैटर्न को कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए आपको ट्रायंगल दिए हुए हैं। ट्रायंगल को समझिए कि ये ट्रायंगल जो है उल्टा दिया हुआ है, मतलब इसका टॉप नीचे की साइड है, देन इसका टॉप ऊपर की साइड है, इसका टॉप नीचे की साइड। तो हम क्या करेंगे? फिर ट्रायंगल बनाएंगे जिसका टॉप ऊपर की साइड है। इसके बाद एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका टॉप नीचे की साइड है, फिर एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका टॉप ऊपर की साइड है। इस साइड से आपको ये ट्रायंगल बनाना है जितने उसमें स्पेस दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ट्रायंगल का जो नीचे वाला जो बेस है उसमें 2 हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम सबके बीच में 2 पॉइंट्स लगा देंगे लाइक दिस। देन अब इसमें एक सेंटर में हमको पॉइंट दिया हुआ है, तो सेंटर में भी हम सबके लगा देंगे। अब देखिए अब आपको क्या करना है? यहाँ पर देखिए आप ये किस साइड है? राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसे आपको पॉइंट लगाना है। तो आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। आपके बुक में और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो पैटर्न आपको कंप्लीट करना है। आप स्क्रीन पर देखिए और उस पैटर्न को फिल करिए। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन देखिए, एडिंग 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। तो इनमें क्या करना है? आपको इन नंबर्स को ऐड करना है। तो आप पहले एक चीज को ध्यान से समझिए, इसमें भी कहीं ना कहीं एक पैटर्न है। कैसे? देखिए 1, इनको सिंपली पहले ऐड कर लीजिए। 1 और 2 कितना हुआ? 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना हो गया? 10। देन अब इनको ऐड करते हैं, 2 और 3
5, 5 4 9, 9 5 14। मतलब हमने 10 में 4 प्लस किया तो 14 हो गया। मतलब सेकेंड वाली सीरीज का ऐड करने पर कितना आया 14। मतलब 4 की सीरीज ये बनेगी। इनमें हम अगर देखें तो हम इनमें 4 प्लस करके भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम बाद में एक बार मैच करें कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हम देखिए ये 10 था, हमने यहाँ लिख दिया 14। देन अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर इसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 18। इसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 में 22। देन इसमें हमने 4 ऐड किया तो कितना हो गया 26। अब एक बार हम इनको मैच करते हैं कि हमने सही लिखा है। चलो तो देखते हैं। 3 + 4 7, 7 5 12, 12 6 कितना हो गया 18। मतलब हमने सही लिखा है। देन 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 7 कितना हुआ 22। ये भी हमने सही लिखा है। देन 5 6 11 7 कितना हुआ 18, 18 और 8 कितना हुआ 26। तो आपको समझ में आ गया कि पैटर्न, इसमें भी पैटर्न था 4 का, इनमें डिफरेंस था तो हमने लिखा डिफरेंस 4, क्योंकि इनमें कितने कितने अंतर आ रहे हैं इनके एडिशन में। देखिए 4 का 10 में 4 प्लस किया, 14 आ गया, 14 में 4 प्लस 18। ऐसे ही हमारे ये जो एडिशन में ये 4 के डिफरेंस थे। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया था कि इनमें 4 का डिफरेंस होगा तो हमने लिख दिया और हमने साथ में आंसर भी मैच कर लिया कि आंसर यही आ रहा है नहीं। तो ऐसे हमको इस पैटर्न को समझना होता है कि इनमें क्या डिफरेंस है क्या है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको अपने बुक में दिया हुआ है तो उसमें भी ऐसे ही डिफरेंस है तो वो आपको करना है। अब आप देखिए एक्सरसाइज नंबर 3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द पैटर्न इन मल्टीप्लिकेशन एंड कंप्लीट देम। यहाँ पर क्या है, हमें इनटू में पैटर्न दिया हुआ है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में एक हमें पैटर्न दिया हुआ है और इसको हमको समझना है। तो यहाँ तक तो शायद आपको 1-2 नंबर पहले से दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से समझाऊंगी। तो देखो ये क्या है 1 × 1 1 नहीं होगा, हमने लिख दिया 1। देन 11 × 11, इसमें आपको याद रखना है आप क्या करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है 1 2 1, ये होना हमें पहले से दे रखा है पैटर्न। मतलब हमने क्या किया कि हमने आगे 1 लगाया, पीछे 1 लगाया और बीच में ये जो है इसको डबल करके लिख दिया इस डिजिट को। ओके, एक बार रखेंगे। ये जो 1 है इसको हमने क्या करा, आगे लेफ्ट में भी लगाया और राइट में भी लगाया और बीच में इसी 1 को डबल करके लिख दिया। मतलब डबल करेंगे तो 2 हो गया। अब देखो, अब इसी पैटर्न में से हम समझते हैं क्या करेंगे, क्या करेंगे ऐसे ही सेम इन डिजिट को यहाँ लिखेंगे। कैसे, ये 12 है तो हमने 12 लिख लिया, आगे पीछे कितना है 21, तो हम एक डिजिट की जगह छोड़कर इधर 21 लिख देंगे। अब बीच में हमको क्या करना है, इसमें एक बढ़ाकर लिखना है। तो बीच में 2 है तो हमने 2 में एक बढ़ा दिया, कितना हो गया 3। आया समझ में कैसे किया है, आगे हमने लिखा है 1 2 12 2 डिजिट और फिर एक डिजिट की जगह छोड़कर हमने पीछे लिख दिया, पीछे वाले 2 डिजिट 2 और 1, हमने 2 1 लिख दिया। और बीच में हमको क्या करना है, ये जो डिजिट है इसमें 1 1 को ऐड करके लिखना है। तो ये था 2, इसमें हमने 1 में 1 ऐड किया था तो हो गया था कितना 2, 2 में 1 ऐड किया तो हो गया 3, तो हमने ये लिख दिया। देन अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये 3 डिजिट आप आगे लिख लीजिए 1 2 3 और ये पीछे के 3 डिजिट एक डिजिट छोड़कर लिख दीजिए 3 2 1। ओके, अब बीच में क्या करना है आपको, ये जो 3 है इसमें 1 ऐड करके लिख देना है, तो हमने लिख दिया 4। अब फिर हमको क्या करना है, इन 4 डिजिट को आप आगे लिख दीजिए और इन्हीं 4 डिजिट को पीछे लिख दीजिए और एक डिजिट की जगह छोड़ दीजिए। हमने लिखा 1 2 3 4, एक डिजिट की जगह छोड़ दी और फिर हमने यहाँ से लिख दिया 4 3 2 1। अब बीच में हम क्या करेंगे, ये कितना था 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। क्लियर, बहुत सिंपल था, ये कुछ नहीं था। एक बार यहाँ पर फिर से समझा देती हूँ। देखिए 1 था, 1 1 का इंटू किया 1 आ गया। देन अब हमको क्या करना है, हमको दोनों साइड 1 1 लिखना है और इसको डबल करके यहाँ लिख देना है। इसमें 1 प्लस करके हमने यहाँ लिख दिया तो 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 12 इन आगे वाले नंबर को एक जगह लिख लेंगे और पीछे वाले नंबर को एक जगह लिख लेंगे। आगे वाला नंबर क्या है 12, हमने लिख दिया 12 और पीछे लिख
अभी क्या 3 नंबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम 2 नंबर में लिख सकते हैं। 2 नंबर हम लिखेंगे 2 यहाँ 2 यहाँ, तो ये बीच में तो बच ही जाएगा ना। हमको इन पूरे डिजिट का यूज करके नंबर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3, हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3, और फिर एक डिजिट से जगह छोड़कर हमने क्या लिख दिया पीछे वाला 3 2 1, और इधर पे 3 में 1 प्लस कर दिया 4। देन अब हमको लिखना है 4, ये यहाँ लिख देंगे डिजिट, और इधर से यहाँ लिख देंगे, बीच में 5 ऐड कर देंगे यहाँ, तो 5 हो जाएगा। ओके, अब इसी का एक और क्वेश्चन समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये जो पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपको बार बार करके देखना पड़ेगा, तब आप इनका सीक्वेंस समझ पाएंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने इनको अरेंज किया है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से इस सीरीज को समझिए, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 देन 5, इंटू लगाइए, देन 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 25। देखिए अब ये कैसे लिखा है लोगों ने, 2 1 जा 2 और 25, देन 3 2 जा 6 और ये 25, देन 4 3 जा ये 12 और 25, ये क्या होगा 5 4 जा 20 और 25, देन 6 5 जा 30 और 25। ओके, मतलब इन्होंने क्या किया है, इस सीरीज को समझना था हमको 1 2 3 4 5, ऐसे इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, देन 2 3 4 5 6 और 25 सब में लगाना है। अब हमको क्या करना है सर, इनका इंटू करके यहाँ लिखना है और उसमें 25 लगा देना है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो आप करेंगे। चलिए, तो आप क्या लिखना है, एक्सरसाइज नंबर 4। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैजिक सम ऑफ गिवन मैजिक स्क्वायर इज 18, कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर यूजिंग द नंबर्स 2 to 10। आपको क्या करना है, ये आपको स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर्स में आपको 1 से लेके 10 तक के ऐसे नंबर स्क्वायर करना है कि उनका सम 18 आए। कैसे, अगर आप इस वाली लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस करते हैं तो भी 18 आए, ऐसे प्लस करें तो भी 18 आए, मतलब किसी भी लाइन को आप प्लस करें तो उसमें 18 ही आना चाहिए। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है 9 और 7, 9 और 7 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 7 16। अब 16 में हम ऐसा क्या प्लस करें कि वो 18 हो जाए, तो 2 ही प्लस करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 18। ओके, अब हमारे पास ये 2 नंबर है तो हमको यहाँ भी कर देना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 6 और 2 कितना हो गया 8। अब हम 8 में क्या प्लस करेंगे, 18 होगा तो हमें 10 प्लस करना पड़ेगा, हमें लिख देते हैं 10। अब हमको सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ क्या फिल करें। तो देखिए ये क्या है 6, आपको ऐसा नंबर फिल करना है जो इस लाइन में या इस लाइन में मैच ना हो कहीं भी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर लाइन है तो यहाँ भी 9 लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, अलग अलग नंबर को आपको लिखना है। तो आप देखिए यहाँ पर 6 में हम ऐसा क्या प्लस करें जो ऊपर भी ना हो, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम कुछ भी प्लस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, अभी हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। तो हम पहले एक काम करते हैं, 6 में हम 4 को प्लस कर देते तो वो हो जाएगा 10। तो हमने कर दिया 6 में 4 प्लस, ये ऊपर नहीं था तो हमने इसमें 4 प्लस कर दिया, कितना हो गया ये 6 और 4 10। अब 10 में हम कितना प्लस करें 8, तो हो गया 18। ओके, अब यहाँ पर 10 में हम ऐसा क्या प्लस करें कि हमको इधर दोनों जगह पे प्लस करने पर हमको 18 मिल जाए। तो आप सोचिए कि हम इसमें ऐसा क्या प्लस करें जो ऊपर भी ना हो यहाँ भी ना हो, ऐसे डिजिट क्या क्या बचे। तो आप सोचिए, यहाँ लिख देते हैं 3 और यहाँ पर लिख देते हैं 5। तो ये क्या हो गया 10 + 3 13 और +5 18।